हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पीके पॉपुलर ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के 30 ऐसे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग ये सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कारण कि इस चैनल पर हम लगातार ग्रुप डी का ही वीडियो लाने वाले हैं जो कि टेस्ट सीरीज के रूप में होगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, इसका आपका ऑप्शन है ए कोलकाता में, या फिर बी मुंबई में, या फिर सी दिल्ली में, या फिर डी बेंगलुरु में। तो जल्दी से इसका ऑप्शन लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी दिल्ली में। भारतीय रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए आपका ऑप्शन है ए जिनेवा में, बी वियना में, या फिर सी न्यूयॉर्क में, या फिर डी पेरिस में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। अब चलते हैं अपना 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल का प्रहरी किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए बृहस्पति, या फिर बी मंगल, या फिर सी शनि, या फिर डी पृथ्वी। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ए बृहस्पति को कहा जाता है सौरमंडल का प्रहरी। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। आपका 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद में वित्त विधेयक पहले कहाँ से पेश किया जाता है? वित्त विधेयक पहले कहाँ से पेश किया जाता है? आपको ऑप्शन है ए राज्यसभा से, या फिर बी लोकसभा से, या फिर सी संयुक्त सभा से, या फिर डी राष्ट्रपति के सक्षम। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी लोकसभा से पेश किया जाता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, आपका 5 नंबर प्रश्न, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू को, या फिर बी महात्मा गांधी को, या फिर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या फिर डी सुभाष चंद्र बोस को। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम के भी से भी जाना जाता है। आपका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? आपका ऑप्शन है ए आर्यभट्ट, या फिर बी भास्कर, या फिर सी इनसॉट, या फिर डी रोहिणी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 7 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित था? ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित था? आपका ऑप्शन है ए कश्मीर से, या फिर बी अमृतसर का स्वर्ण मंदिर से, या फिर सी गंगा प्रदूषण से, या फिर डी चिपको आंदोलन से। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से ऑपरेशन ब्लू स्टार संबंधित था। तो क्वेश्चन को याद रखिएगा। आप चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश इस्बा का सदस्य नहीं है? कौन सा देश इस्बा का सदस्य नहीं है? आपका ऑप्शन है ए भारत, या फिर बी ब्राज़ील, या फिर सी दक्षिण अफ्रीका, या फिर डी रूस। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी रूस जो है से इस्बा का सदस्य नहीं है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 9 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी विकिंग चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर सी बाल गंगाधर तिलक, या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 10 नंबर प्रश्न है, चीन की दीवार को कब बनाया गया था? चीन की दीवार को कब बनाया गया था? ये आपका क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है 7वीं शताब्दी में, या फिर 3री शताब्दी में, या फिर 5वीं शताब्दी में, या फिर 12वीं शताब्दी में। तो यह भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा कि चीन का दीवार को 3री शताब्दी में बनाया गया था। क्या बी आंसर हो जाएगा सही, 3री शताब्दी में बनाया गया था। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका ऑप्शन है ए 1935 में, या फिर बी 1947 में, या फिर सी 1950 में, या फिर डी 1964 में। तो इसका भी आपका सही आंसर हो जाएगा ए 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए मुंबई बंदरगाह, बी कोलकाता बंदरगाह, या फिर सी विशाखापट्टनम बंदरगाह, या फिर डी चेन्नई बंदरगाह। तो इसका भी आपका सही आंसर हो जाएगा सी विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है।
अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, भारत में पंचायती राज्य प्रणाली का पहला राज्य कौन सा था? तो आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, या फिर बी गुजरात, या फिर सी बिहार, या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका भी आपका सही आंसर हो जाएगा ए राजस्थान में सबसे पहले राज्य प्रणाली का गठन हुआ था। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, डुरेंड रेखा किन देशों के बीच सीमा है? डुरेंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? आपका ऑप्शन है ए भारत और पाकिस्तान, या फिर बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, या फिर सी भारत और चीन, या फिर डी चीन और रूस। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले रेखा को डुरंडर रेखा कहा जाता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 16 नंबर प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1947 में, बी 1950 में, या फिर सी 1952 में, या फिर डी 1955 में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। कब? 15 मार्च। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, किसे माउंट एवरेस्ट का विजेता कहा जाता है? किसे माउंट एवरेस्ट का विजेता कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए एंडमन हिलेरी, या फिर बी तेनजिन नोर्गे, या फिर सी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी दोनों। जो माउंट एवरेस्ट का विजेता इनमें से दोनों हैं। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपका 18 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 12 अप्रैल 1919, या फिर 15 अप्रैल 1919, या फिर 14 अप्रैल 1919, या फिर 13 अप्रैल 1919। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। याद रखिएगा, कहाँ? पंजाब में अमृतसर शहर में हुआ था। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, किस देश ने सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत की थी? किस देश ने सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत की थी? ए रोमन ने, या फिर बी भारत ने, या फिर सी मिस्र ने, या फिर डी यूनान ने। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी यूनान ने सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत की थी। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? यह क्वेश्चन आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? ए विक्रम साराभाई, या फिर बी एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर सी होमी भाभा, या फिर डी सतीश धवन। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के कहा जाता है। ये राताराती बहुत सारे मिसाइल बना दिए थे, इसीलिए इन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 21 नंबर प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? क्या गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? पहला है समुद्रगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम, या फिर विक्रमादित्य, या फिर डी कुमारगुप्त। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त प्रथम जो थे से गुप्त साम्राज्य का संस्थापक थे। क्या? चंद्रगुप्त प्रथम जो थे से गुप्त साम्राज्य का संस्थापक थे। अब चलते हैं अपना 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? आपका क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए असम को, या फिर बी अरुणाचल प्रदेश को, या फिर सी मेघालय को, या फिर डी मिजोरम को। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी अरुणाचल प्रदेश को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 23 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू हुआ है? किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू हुआ है? आपका ऑप्शन है ए 100वां, या फिर बी 101वां, या फिर सी 102वां, या फिर डी 103वां। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी 101वां। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 24 नंबर प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? क्या अशोक चक्र होता है जो तिरंगा में, उसमें कितनी तिलियां होती हैं? आपका ऑप्शन है ए 20, या फिर बी 24, या फिर सी 28, या फिर डी 32। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी अशोक चक्र में 24 तिलियां होती हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 25 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ए कोटोपैक्सी, या फिर बी मोना
क्यूआ या फिर सी ओजोस डेल सालाडो या फिर बी विसुवियस। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए तारापुर में या फिर बी कुदनकुलम या फिर सी केंगा या फिर डी रावत भाटा या फिर डी रावत भाटा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ए तारापुर में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित हुआ था। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 27 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक में, बी केरल में या फिर सी तमिलनाडु में या फिर डी आंध्र प्रदेश में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी केरल में जो है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 28 नंबर प्रश्न है, कौन सा शहर सपनों के शहर को कहा जाता है? तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कौन सा शहर सपने को शहर को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली को या फिर बी मुंबई को या फिर सी बेंगलोर को या फिर डी हैदराबाद को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मुंबई को जो है कि सपना के शहर कहा जाता है, सपनों के शहर कहा जाता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन या फिर बी ऑक्सीजन या फिर सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन जो कि 78% पाया जाता है।